Hello, Vichavati. I hope you all are doing well. So today our topic of interest is magnetic field due to toroidal solenoid. So in a previous video, we have discussed a lot about the solenoid, magnetic field due to current following in a solenoid. But here in this video, we will discuss about the toroidal solenoid. So first of all, what is toroid? What is toroidal solenoid? Anju Vichavati, if a solenoid is bent in circular shape एंड द एंड्स आर ज्वाइंट दैट मीन्स अगर आप एक सोलेनोइड को बैंड करके एक सर्कुलर शेप में उसको टर्न आउट कर दें और उसके एंड्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोरॉइड मिल जाएगा। और टोरॉइड को हम क्या कह सकते हैं, एंडलेस सोलेनोइड भी, जो कि एक रिंग की फॉर्म में होता है। सो लेट्स सी फर्स्ट द पिक्चर ऑफ सोलेनोइड एंड देन विल शो यू हाउ द सोलेनोइड इज कन्वर्टेड इनटू ए टोरॉइड। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो बेसिकली दिस इज अ पिक्चर ऑफ सोलेनोइड। बेसिकली सोलेनोइड क्या था, एक सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर अगर एक वायर को आप वाउंड कर देते हैं और वो वायर कैसी, करंट कैरिंग, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी डिस्कस किया था इन प्रीवियस वीडियो कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, इनसाइड सोलेनोइड के अंदर आपको पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और करंट की डायरेक्शन को रोल आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, राइट हैंड थंब रूल। नॉर्मली क्या है, स्टेट कंडक्टर के केस में आपका थंब पॉइंट आउट करता है किसकी डायरेक्शन को, करंट को, एंड योर कर्ल फिंगर पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर आप एक रिंग का केस लेते हैं तो रिंग के केस में अपोजिट हो जाता है। रिंग के केस में जो आपकी फिंगर्स हैं, दिस पॉइंट आउट, जो कर्ल फिंगर आपकी तरफ आ रही है, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, करंट की, एंड योर थंब पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. So this is how a solenoid is formed and how we can place the direction of current and magnetic field. So इसी solenoid की simplest picture, ठीक है, हमने create की थी, let's see। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो दिस इज आवर सिंपलेस्ट पिक्चर ऑफ सोलेनॉइड, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट टेकिंग अ लूप एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसी सोलेनॉइड को अगर हम ये देखिए स्ट्रेट ऐसे वायर की शेप में, इसी को बैंड करके हम क्या बनाने वाले हैं, रिंग। और वो रिंग क्या कहलाती है, टॉरॉइड। तो इसी को रिप्रेजेंट किया गया है, इसको टर्न आउट करके देखो, इसके दोनों एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओपन है। नाउ जब इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगी, एक ये सर्कुलर रिंग, और उसी को बोलते हैं हम टोराइडल सोलेनॉइड। हाँ जी बच्चे पार्टी, लेट्स सी। यही जो आपका सोलेनॉइड था और इसी को अगर हम बैंड करके एक सर्कुलर शेप दे दें लाइक दिस, तो दिस विल बिकम सोलेनॉइड, ठीक है, टोरॉइडल सोलेनॉइड। लेकिन ठीक है, यही सोलेनॉइड किस में कन्वर्ट हो गया, टोरॉइडल सोलेनॉइड में। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसके दो एंड्स हैं, यहाँ पे ये एंड्स क्या हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। इसीलिए की पॉइंट हमने बना के लिखा है कि टोरॉइड इज एंडलेस, उसके कोई एंड नहीं होते हैं, बट सोलेनॉइड्स डू हैव एंड्स। सो बेसिकली सोलेनॉइड से टोरॉइड तक हम पहुंच के, नाउ हम टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट दिस, लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। सो हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर क्या लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द समीशन ऑफ करंट। सो बेसिकली हम यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू द करंट फॉलोइंग इन अ रिंग। सो बेसिकली करंट के लिए अगर हम देखें तो ये क्या है, वायर को रैप किया गया है ऐसे ऐसे, ठीक है, सोलेनॉइड से ही क्या बनाता है, टोरॉइड। तो इसमें क्या होंगे, वायर के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इनटू में करंट। और ये अगर आप देख रहे हो रिंग किसकी शेप में, हम नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बन गई एक सर्कल की शेप में। और सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 2 पाई r इंटू में n इंटू में i। हाँ जी बच्चा पार्टी, अब जो आपको कैलकुलेट करना है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया आपने, यहाँ से यहाँ वाली हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, बट अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डॉट डीएल कुड बी रिटन एज बी डीएल कॉस जीरो। ठीक है, कॉस जीरो क्यों है बेटा इसमें, देखिए कॉस जीरो इसलिए क्योंकि अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट जो भी आप लेंगे उन दोनों के बीच में, ठीक है, क्या होते हैं, वो दोनों पैरेलल होते हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1। सो योर लेंथ कितनी है, एक सर्कल की शेप में, तो हमने लिखा 2 पाई आर। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया b इंटू 2 पाई आर, एंड राइट हैंड साइड हमने अभी कैलकुलेट किया था, लेफ्ट एंड राइट को इक्वेट कर देंगे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई।
ठीक है। और आप देखिए कि वो रेडियस ऑफ सर्कल पे या रेडियस ऑफ जो अभी आपने टोरॉइड लिया उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, और ये सेम वैल्यू किसकी थी, सोलेनॉइड की। क्लियर है इतना। अब नाउ लेट्स सी द डायग्राम वेरी, डायग्राम अच्छे से देखिए बेटा, इस टोरॉइडल के डायग्राम में क्या है, देखिए एक वायर को ही रैप किया, सोलेनोइड को ही कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमने आपको सोलेनोइड का केस डिस्कस किया था तो आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, शो करके दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है। तो आई एम गोइंग टू शो यू अगेन। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको डिस्कस किया था कि आउटसाइड, जैसे हमने आर एस का लूप भी लिया था, शो भी किया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। इधर भी अगर हम इस तरफ भी बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसी को जब आपने बैंड शेप में किया है तो उसके अंदर और उसके बाहर दोनों ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ पैरेलल था, इन बिटवीन ऑफ सोलेनोइड। बट अब वो उसने सोलेनोइड ने किसकी शेप ले ली है, सर्कुलर शेप ले ली है, टोरॉइडल सोलेनोइड हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी होंगी वहां पे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी होंगी। और टोरॉइड के अंदर भी दैट मीन्स जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे, और टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। क्लियर है इतना। हाँ जी बच्चों, तो हम यहाँ डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो है यहाँ पे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और कैसी होंगी अगर हम देखेंगे तो वो होंगी कुछ ऐसे सर्कुलर शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे ऐसे। बट अगर हम बात करें इसके अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसके बाहर देखिए यहाँ पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नाउ वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड वैल्यूज चेंजेस व्हेन यू टेक द पॉइंट हेयर, दैट मीन्स इनसाइड, and you take the point in between the solenoid, yeah, that means the toroidal solenoid, and when you take the point outside of that. हाँ जी बच्चों पार्टी, just read out the statements very clearly such that we have a brief data regarding the ideal toroid. So we are going to calculate the magnetic field due to the current in ideal toroid. Let n be the number of turns per unit length of toroid एंड आई भी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो स्टेरॉइड में से आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, आई एम्पियर, एंड उसकी कितनी लेंथ ली है हमने, एल लेंथ लिया, एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इन केस द आइडियल टोरॉइड द जो कॉइल टर्न्स आर सर्कुलर एंड क्लोजली वाउंड। तो बीटा जो हम लेते हैं आइडियल टोरॉइड का केस, उसमें जो कॉइल्स की टर्न्स होती है वो सर्कुलर होती है और क्या होती है, क्लोजली वाउंड होती है। हाँ जी, तो उन क्लोजली बाउंड सर्कुलर टर्न्स की वजह से दैट मीन्स उसके अंदर फ्लो क्या कर रहा था, करंट ही तो फ्लो कर रहा था। और ऑस्टेड ने हमें बताया था कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे क्या सेटअप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज सेटअप इनसाइड इन द टर्न्स ऑफ टोरॉइड इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो उस टाइम पे क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपको मिल जाएगी। नाउ जो अभी हमने आपको बताया जो टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन आइडियल टोरॉइड, इसके केस के लिए हम क्या लेने वाले हैं, 3 पॉइंट लेने वाले हैं। इसीलिए जैसे गॉस लॉ में होता है ऐसे ही यहाँ पे क्या होंगे, एम्पीरियन एम्पियर्स लॉ लगाने वाले, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे एम्पीरियन लूप्स। तो 1 2 3 हम यहाँ लूप लेंगे, रेडियस होगा उनका R1 R2 एंड R3। हाँ जी बच्चों बेटे, लेट्स सी दिस डायग्राम। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम था, टोरॉइडल सोलेनॉइड का। तो इसी को हमने इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया। अब हमने ये जो आपको टर्म्स जो थे वो हमने शो नहीं किए हैं बिकॉज टू रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायग्राम। तो अब हम क्या लेने वाले, हमने बताया कि हम 3 पॉइंट्स पे क्या कैलकुलेट करेंगे, द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या ले रहे हैं, इसके अंदर एक पॉइंट ले रहे हैं। जैसे कि देखिए टोटल रेडियस हमने इसका क्या मान लिया, यहाँ पे भी शो किया है सेम रेडियस आर ही। हम इससे अंदर एक पॉइंट ले रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पॉइंट ले लिया पी। तो इसके अराउंड, ठीक है, रेडियस कितना है R1। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं इन बिटवीन द सोलेनोइड, जैसे कि हमने पॉइंट ले लिया Q। तो इसके अराउंड डिस्टेंस कितना है R2। एक पॉइंट हम ले रहे हैं आउटसाइड द सोलेनोइड। तो आउटसाइड जो सोलेनोइड आप लेते हैं उसका रेडियस कितना है R3। क्लियर है इतना। और हमने क्या माना है, जो 3 हमने लूप्स लिए इतने ही डिस्टेंस पे, एम्पीरियन लूप्स लिए हैं, वो कैसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो दिस इज योर लूप 1, दिस इज योर लूप 2 एंड दिस इज योर लूप 3। जो रेड में डोटेड से शो किया गया, दीज आर योर एम्पीरियन लूप्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द फर्स्ट केस व्हेन
यू कंसिडर द पॉइंट P एट ए स्मॉलर डिस्टेंस देन द रेडियस ऑफ सोलेनोइड। आपको दिख ही रहा है कि इसके अंदर लिया है, तो जो एक्चुअल रेडियस होगा सोलेनोइड से उससे भी कम रेडियस पे हमने ये पॉइंट लिया है, विच इज योर P पॉइंट। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। तो हम फर्स्ट केस जब ले रहे हैं, व्हेन यू कंसीडर द पॉइंट P एट ए स्मॉलर डिस्टेंस इन द रेडियस ऑफ सोलेनोइड, तो आप क्या ले रही है, रेडियस ऑफ सोलेनोइड जो आपका यहाँ पे R था उससे कम डिस्टेंस पे हमने R1 पे एक पॉइंट P लिया है। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो लूप 1 मैंने आपको बताया था, ये हम 3 लूप्स लेंगे, रेड वाला लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, तो वेक्टर है, इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, वेक्टर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, B1 DL cos 0 डिग्री, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ एलिमेंट है उनके बीच में कितना एंगल है बेटा, 0, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा cos 0 1, एंड द वैल्यू विल बी B1 2 pi R1। Now we will calculate or apply here ampere circular law। तो जैसे ही आप यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू नो टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। और अभी आपको हमने बताया कि इसके अंदर दैट मीन टोरॉइडल सोलेनोइड की अगर इन बिटवीन बात करते हैं और इससे आउटसाइड बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं होता है। यहाँ पे आपने देखा था, हमने देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही करंट बनता है और करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे करंट नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे हमने अभी आपको शो किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, आउटसाइड द सोलेनोइड था और हमने सोलेनोइड से टोरॉइड बनाया, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। और इसके बाहर भी इसीलिए करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप क्या है, 0 है। इस लूप के अंदर R1 के रेडियस के अंदर कोई भी करंट नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, 0, एंड द आंसर विल बी B1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद हम जो पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं वो Q पॉइंट लेने वाले हैं, और वो आप देख रहे हैं कहाँ है, टोरॉइड के इन बिटवीन। ठीक है, और रेडियस क्या है उसका, R2 विच इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ टोरॉइड, R से बड़ा है R2। क्लियर है इतना? हाँ जी बच्चों पार्टी, तो यहाँ पे भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, और वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। अब देखिए, अब हमने जो पॉइंट लिया है वो कहाँ लिया है, टोरॉइड के इन बिटवीन, रेडियस R2 पे। तो देखिए वहां पे हम भी अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, और एम्पियर सर्कुलर लॉ बच्चा क्या होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ विच इज इक्वल टू म्यू नो टाइम्स द टोटल करंट। सो बेसिकली हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल सी द टोटल करंट कितना है इसके केस में। तो अगर आप इंटीग्रेशन क्लॉज लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL कैलकुलेट करते हैं, सो दिस विल कम्स आउट टू बी, लेट्स सी, इट विल कम्स आउट टू बी B इंटू 2 पाई R2। क्यों हुआ ऐसा, देखो B डॉट DL वेक्टर को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, B DL cos थीटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट के बीच में, बेटा मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ। हाँ जी बच्चों पार्टी, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप लेंगे ना, क्या कोई भी लेंगे, लेंथ एलिमेंट लेंगे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, सर्कुलर शेप में। ठीक है, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक लाइंस की शेप में। तो यहीं पे तो कहीं ना कहीं आप क्या लेंगे, लेंथ एलिमेंट लेंगे, DL एलिमेंट। मान लीजिए कि ये सर्कुलर एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, और यहीं पे आपने एक छोटा सा सर्कुलर एलिमेंट ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर एलिमेंट दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसीलिए पैरेलल है, उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और आपका इसका रेडियस कितना था, R2। Q पॉइंट कहाँ है आपके, R2 रेडियस पे, और ये क्या है, सर्कल की शेप ले रहा है, तो इसीलिए लेंथ एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई R2। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया B इंटू 2 पाई R2, जो कि हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नाउ टोटल करंट कितना है, एनक्लोज्ड बाय द लूप 2, टोटल करंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द करंट इन ईच टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स तो लेंगे आप, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या है, एन लेंथ है, तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, क्या है वो सर्कल का सरकमफरेंस, रेडियस कितना है R2, तो वी विल राइट एज 2 पाई R2 इंटू में n, और करंट क्या है I, क्योंकि n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमें सिर्फ चाहिए थी नंबर ऑफ टर्न, इसीलिए हमें इसके पूरे लेंथ एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। नाउ हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। नाउ यू विल सी द आंसर विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड हमने नॉर्मल एक टोरॉइड के केस में, एक सोलेनोइड के केस में ऑब्टेन किया था, उतना ही कब है, जब आपने वो पॉइंट उस टोरॉइड के इन बिटवीन लिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेने वाले हैं वो आउटसाइड द टोरॉइड लेने वाले हैं, लेट्स सी।
हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो हमने अब जो पॉइंट लिया है पॉइंट आर, वो क्या है, स्टेरॉइड से बाहर लिया और कितनी रेडियस पे लिया है, R3 रेडियस पे। क्लियर है। तो हमें पता है कि टोरॉइड और सोलेनोइड के केस में, हमने सोलेनोइड के केस में भी देखा था कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो था। तो टोरॉइड के केस में भी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट जीरो। देखो इस लूप के अंदर हुए कोई भी करंट नहीं आ रहा है। क्लियर है इतना। So this is all about this. Let's consider the value of magnetic field. और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी अगर आप कोई करंट एलिमेंट या डीएल लेंथ एलिमेंट लेते हैं, तो लेंथ एलिमेंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन देखिए यही है, यही होगी। ठीक है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और रेडियस कितना है, R3। तो इंटीग्रेशन B3 DL कितना हो जाएगा, B3 2 पाई R3। एंड करंट कुछ है नहीं, तो विच कम्स आउट टू बी जीरो। हाँ जी विजय पार्टी, तो जब थर्ड लूप पे हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट थ्रू द लूप थ्री। और टोटल करंट थ्रू द लूप थ्री क्या है, जीरो। दैट्स वाई द B3 विल बी जीरो. So this is all about the toroid. We have discussed the toroid is your endless solenoid. Clear right now? Now we have calculate the value of magnetic field inside a toroid, and we have discussed about all the three cases by taking the point inside, outside, or on in between the toroid.